नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। वीडियो पूरा देखें और आज एक ट्री लगाने में हमारा साथ दे, पर्यावरण के डिफेंडर बने। आज की तारीख है 7 जनवरी 2024, दिन रविवार, और आज का विचार है जीवन में कठिनाइयाँ हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमारी छिपी हुई ताकत को बाहर लाती हैं। आइए फटाफट बढ़ते हैं खबरों की बरसात की ओर। पहले दुनिया और फिर पूरी खबर जानेंगे। नमो भारत ट्रेन किराए पर उपलब्ध। अरे भाई, अब नमो भारत ट्रेन और आरआरटीएस स्टेशनों को शूटिंग के लिए किराए पर ले सकते हो। प्रति घंटा 2 लाख रुपए में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के स्टेशन और ट्रेनें उपलब्ध होंगी। वाह, कमाल की बात है। आकाश में उड़ी विमान की खिड़की। पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया जा रही अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट में बड़ा हादसा, खिड़की उड़ गई और यात्रियों की आंखें बाहर आ गई। विमान जब 16,000 फीट पर था तब यह हंगामा हुआ। ईरान की बदले की कसम। ईरान ने आईएस को सबक सिखाने की कसम खाई है। मस्जिद पर हमले के बाद लाल झंडा लगाकर बदले की कसम खाई। कह रहे हैं कि आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। कोरोना का नया खिलाड़ी। कोरोना फिर से नया रूप ले आया। 12 राज्यों तक पहुंच गया है यह नया वायरस। सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक में, उसके बाद केरल, महाराष्ट्र में भी केस बढ़ रहे हैं। अब सब लोग संभल के रहो। चीनी मीडिया का मोदी प्रेम। चीन के मीडिया में भारत की तारीफ पीएम मोदी की नीतियों का लोहा माना गया है, लेकिन लगता है कांग्रेस पार्टी को यह खबर रास नहीं आ रही। टीएमसी नेता के घर पर ईडी का छापा। क्या हो रहा है ये? ईडी की टीम पर उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता के घर छापा मारने गए तो हमला हो गया। 800 लोगों ने घेरा, अफसरों के सिर फोड़े, फोन और पर्स भी छीने। भारतीय सेना का जलवा। भारतीय सेना ने समुद्री डकैतों को खदेड़ा, ड्रोन से नजर रखी और हमारे कमांडोज ने शिप पर धावा बोल दिया। समुद्री डाकियों को भागना पड़ा, लीला शिप को बचा लिया गया। क्या बात है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। इसरो का नया कमाल। इसरो ने फ्यूल सेटलर टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। ये तकनीक अंतरिक्ष मिशन के लिए बड़ी बात है। अब अंतरिक्ष में भी बिजली और पानी बनाएंगे। स्टेशन पर सस्ते में शानदार रूम। ये तो कमाल है। अब स्टेशन पर मात्र 100 से 150 रुपए में रूम बुक कर सकते हैं। ट्रेन का इंतजार करते हुए आराम से रहो। IRCTC से ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। दिल्ली में ठंड का कहर। दिल्ली वालों, गर्म कपड़े तैयार रखो, कड़ाके की ठंड जारी है। 2 दिन घना कोहरा रहेगा और 9 और 10 जनवरी को बारिश की उम्मीद। सर्दी से बच के रहना। किसानों के लिए अच्छी खबर। अब किसानों को तुवर दाल की उचित कीमत मिलेगी। नया पोर्टल लॉन्च हुआ है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि 2027 तक देश दलहन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस बार का बजट चीन की नींद उड़ाएगा। तैयार हो जाओ। महाबजट के लिए वित्त मंत्री जी बड़े ऐलान कर सकती हैं। लगता है इस बार का बजट जो है वो चीन का चैन छीन लेगा। केरल में मौलाना के बयान पर बवाल। केरल में मौलाना के हिजाब वाले बयान से हंगामा मच गया है। उन्होंने कहा था कि जो भी महिलाएं हिजाब नहीं पहनती हैं उनकी नैतिकता ढीली होती है। हिजाब न पहनना इस्लाम के खिलाफ है। महिलाओं के चरित्र करने के चलते केस दर्ज हो गया। ट्रूडो की विमान मुसीबत। सुनो, कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो का विमान फिर से खराब हो गया। भाई, 4 महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ। ट्रूडो साहब की तो फजीहत हो गई। शेख हसीना को मिला इंडिया चाइना का साथ। बांग्लादेश चुनाव में भारत और चीन ने शेख हसीना का साथ दिया। अमेरिका को इससे झटका लगा होगा। पाकिस्तान की फिर हुई बेइज्जती। भारत का चीन से बढ़ रहा व्यापार और पाकिस्तान अभी भी कंगाल। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने अपनी ही सरकार को घेरा। नेपाली विदेश मंत्री ने खोली ओली की पोल। जयशंकर और प्रचंड के बीच हुए समझौते से चीन समर्थक। ओली की पार्टी भड़की तो नेपाली विदेश मंत्री ने पोल खोल दी। बांग्लादेश में चुनावी तांडव। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा ने त्राहिमाम मचा दिया। उपद्रवियों ने ट्रेन में आग लगा दी। 5 लोगों की मौत हो गई। ये तो दर्दनाक खबर है। बजट में सैलरी वालों को झटका। अरे दोस्तों, इस बार के बजट में सैलरी क्लास वालों को कुछ खास नहीं मिलने वाला। टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, यानी कि जेब में हाथ डाले बैठे रहना पड़ेगा। पाकिस्तान टाइम बम पर बैठा देश। पाकिस्तान की सेना ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपने ही देश में शिया, सुन्नी और अहमदी काज को खेलना जारी रखा। हिंदुओं का नामो निशान मिटा डाला और पाकिस्तानी सेना ने ही अफगानिस्तान को भी आतंकवाद की आग में झोंका। हरियाणा में 5,000 में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। हरियाणा में अब 5,000 रुपए में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना में 1500 बीमारियों को कवर किया जाएगा। अब तो इलाज की चिंता खत्म। 2,000 रुपए के नोट वापस लिए गए। आरबीआई ने बताया कि 2,000 रुपए के ज्यादातर नोट चलन से वापस ले लिए गए हैं। अब इन्हें डाकघरों की मदद से भी बदला जा सकता है। देखो भाई, जल्दी करो। अयोध्या में इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस। अयोध्या में प्रदूषण कम करने के लिए अब इलेक्ट्रिक कारें टैक्सी के रूप में चलेंगी। यात्री इनका इस्तेमाल राम मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के लिए कर सकेंगे। पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में सस्ता, जबकि राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। नोएडा, मुंबई, लखनऊ के दाम भी अपडेट हो गए हैं। राम मंदिर अयोध्या के लिए 85,000 करोड़। अयोध्या के रीडेवलपमेंट पर 10 साल में 85,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद रोज 3 लाख पर्यटकों की उम्मीद जताई गई है। ये तो गजब का विकास होगा। टीवी देखना हुआ महंगा। अब टीवी देखना महंगा हो जाएगा क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने चैनल्स की कीमतें बढ़ा दी। फरवरी से नई दरें लागू होंगी। सास बहू सीरियल से लेकर क्रिकेट मैच तक सब कुछ महंगा हो जाएगा।
भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और फॉरेक्स रिजर्व में इजाफा। खुशखबरी है दोस्तों, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 7.3% रह सकती है और विदेशी मुद्रा भंडार में भी जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 7 हफ्तों में लगभग 2.73 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, यानी देश की अर्थव्यवस्था धमाकेदार तरीके से बढ़ रही है। अमेरिकी स्टार्टअप में बड़ी छटनी। अमेरिका के प्रॉपटेक स्टार्टअप फ्रेंच डेस्क ने बड़े पैमाने पर छटनी की है। 200 कर्मचारियों को 2 मिनट के वर्चुअल कॉल के जरिए नौकरी से निकाल दिया गया। इससे उनके यूनिकॉर्न बनने की उम्मीद भी टूट गई है। नेस्ले इंडिया का शेयर हुआ सस्ता। अब आप भी नेस्ले इंडिया का शेयर खरीद सकेंगे। कंपनी ने शेयर को स्लिप्ट किया है, जिससे इसकी कीमत कम हो गई। अब मैगी बनाने वाली कंपनी का शेयर आम आदमी की पहुंच में आ गया है। जापान का कंसाई एयरपोर्ट डूब रहा है। जापान का प्रसिद्ध कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट धीरे धीरे डूब रहा है। 2018 की एक स्टडी के मुताबिक यह एयरपोर्ट अब तक करीब 40 फीट डूब चुका है। ये तो बड़ी चिंताजनक बात है। मेडिकल स्टूडेंट्स के अच्छे दिन। मेडिकल कॉलेज के पीजी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़। अब मिलेगा वीकली ऑफ और सालाना 20 पेड लीव। बिना टेंशन की पढ़ाई करो और मरीजों का इलाज करो। मैगी वाले नेस्ले के शेयर हुए सस्ते। नेस्ले इंडिया के शेयरों के दाम घटे, अब तो जेब में भी आ जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स मौका है बढ़िया निवेश का। किम जोंग उन की नई हरकत। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की ओर से 200 गोले दागे। साउथ कोरिया ने 2 आइलैंड खाली करा दिए हैं। कह रहे हैं ये उकसाने वाली हरकत है। एनसीपी नेता की मुश्किल। भगवान राम पर विवादित टिप्पणी करने पर एनसीपी नेता पर एफआईआर। अब गिरफ्तारी की आशंका है। पाकिस्तान में चुनाव पर ब्रेक। अरे भाई सुनो, पाकिस्तान में चुनाव चल सकते हैं। संसद के ऊपरी सदन में प्रस्ताव पास हो गया है कि 8 फरवरी को होने वाले चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब देखते हैं सरकार क्या फैसला करती है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के धूम। क्रिकेट प्रेमियों खुश हो जाओ, T20 वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल आ गया है। 5 जून को भारत बनाम आयरलैंड न्यूयॉर्क, 5 जून को भारत बनाम पाकिस्तान न्यूयॉर्क में, और 12 जून को भारत बनाम यूएसए न्यूयॉर्क, 15 जून को भारत बनाम कनाडा फ्लोरिडा। कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर पर हमला। खालिस्तान समर्थकों ने कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर पर फिर हमला किया। 1 महीने में यह तीसरी घटना हुई। ये तो बहुत गलत बात है। अम्बेलिला जहाज को बचा। सोमालिया चर्च के पास हाईजैक हुए अम्बेलिला नॉर्फॉक जहाज में सवार 15 भारतीयों को भारतीय नौसेना ने बचा लिया है। नौसेना ने जहाज के अन्य 6 क्रू मेंबर को भी सुरक्षित बचा लिया। मिजोरम में सीएम क्यों है भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ के खिलाफ। मिजोरम के सीएम ने बताया है कि ब्रिटिश सरकार की गलती की वजह से वे भारत और म्यांमार के बीच बाढ़ लगाने के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि इससे सीमाई इलाकों के लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। सूरज पर लगेगा नकली ग्रहण। सुनो, इस साल सूरज पर नकली ग्रहण लगेगा। यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी और इसरो मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। इस मिशन से अंतरिक्ष के कई राज पता चल सकेंगे। अंबाती रायडू का राजनीति से मोहभंग। अरे देखो, पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू ने तो राजनीति से नाता तोड़ दिया है। अभी तो 9 दिन पहले ही वाईएसआरसीपी पार्टी ज्वाइन की थी। लगता है उन्हें राजनीति रास नहीं आई। लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस तैयार। एमपी कांग्रेस ने कस ली है कमर लोकसभा चुनाव के लिए। जीतू पटवारी आज हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे। देखते हैं क्या रणनीति बनती है। परीक्षा पे चर्चा में रिकॉर्ड आवेदन। देखो भाई, परीक्षा पे चर्चा में इस बार 1 करोड़ आवेदन आए हैं। अगर आप भी शामिल होना चाहते हो तो 12 जनवरी से पहले फॉर्म भर डालो। सीएम योगी का विकास कार्य। सीएम योगी ने यूपी में 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। बोले डबल इंजन की सरकार से विकास की बयार बह रही है। बाइडेन और ट्रंप के बीच जोरदार टक्कर। बाइडेन ने तो ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया। इस पर ट्रंप भड़क गए और बोले कि मौजूदा राष्ट्रपति की वजह से देश हो रहा है शर्मिंदा। ये तो बवाल मचा देने वाला मामला है। यूआईआईसी में नौकरी का सुनहरा मौका। यूआईआईसी सहायक भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ गई है। अब आपके पास 2 दिन और हैं। ये तो मौके पे चौका है दोस्तों। हम तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। अपने इसी चैनल जीचल्स पर देंगे आपको अगली अपडेट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।